खैर एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और मज़े से इतनी खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे हैं। 2012 का तीसरा दिन जनाब, और बहुत सारी बातें थी 2012 से रिलेटेड। यकीनन आप लोगों को याद होगा कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी और 2012 के लिए पता नहीं क्या क्या बातें हुई थी। लेकिन खैर वही वाली बात होती है ना कि जो अल्लाह ताला को जो पता है, हम कुछ नहीं कह सकते, हम कोई अपनी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते, हम किसी बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ अच्छी और खुशियों की बातें कर सकते हैं, जो कि हमारा फ़र्ज़ है, जो कि हमने करनी चाहिए और जो हम अपने मॉर्निंग शो पर बैठ कर के करते हैं। एक दफ़ा फिर आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने हमेशा इतना अप्रिशिएट किया, इतना पसंद किया हमारे शो को, और उसी तरह से हम अपने शो को लेके चलेंगे। हम वापस अपने रूटीन पर आ गए हैं कि हिलाल होंगे हमारे साथ पहले सेगमेंट में, जो कि हमें वर्कआउट करके बताएंगे। लेकिन बस चेंज इतना होगा इस 2012 में कि जो है वो थोड़ी सी हमारी एक्सरसाइजेज डिफरेंट होंगी, थोड़ा सा आप लोगों को और बकअप किया जाएगा, आप लोगों ने और अपनी और टफ एक्सरसाइजेज करना हम स्टार्ट करेंगे। साथ साथ अदनान हमारे साथ होंगे, जो कि हमारे मॉर्निंग शो का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप लोगों को बहुत पसंद है, वो अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं, हम लोग को खुश करते हैं। कहते हैं ना कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, तो आप लोगों को पता है कि सुबह बखैर वाइब के साथ में आप लोगों की हर ग़िज़ा का ख्याल रखा गया है। ठीक है, आपकी हर प्रॉब्लम का हल आप लोगों को दिया जाता है, हर चीज़ पर आप लोगों से बात होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आज मेरे पास एक गेस्ट होंगी जो कि आफरीन है। एलिमेंट उनका एक बुटीक है जिसके ऊपर उनके पास 25 डिज़ाइनर्स हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई अपकमिंग डिज़ाइनर, अगर कोई अपने वार्डरोब को कहीं डिस्प्ले करना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि किसी जगह पे अपनी वार्डरोब डिस्प्ले करे। होता है ना कि जी हम लोग इतनी महंगी महंगी शॉप्स तो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में कराची में स्पेशली इस तरह की चीज़ें बड़ी इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जिसमें कितोर है और बहुत सारे ऐसे हमें ऑनसेम्बल है, इस तरह के बहुत सारे हमें बुटीक्स देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइनर्स एक ही जगह पे होते हैं, जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे मिलता था। जब हम बाहर जाते थे तो वहाँ पर होता था कि जी एक ही जगह पे आपको एक वन रूफ के नीचे आपको हर चीज़ मिल जाती थी, सारे डिज़ाइनर्स आपको मिलते थे। तो आफरीन भी हमारे साथ होंगी, साथ साथ हमारे एक और गेस्ट स्टेज के बहुत अच्छे कॉमेडियन अली शेख साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे बातें करेंगे कॉमेडी के हवाले से और सीरियस गुफ्तगू भी करेंगे उनसे, लेकिन ज़ाहिर है उनसे पूछेंगे कि वो इंडिया भी गए और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया। उनकी जोड़ी आपको याद होगा सिकंदर सनम, और इनकी जोड़ी बहुत मशहूर थी अली शेख साहब की, तो वो भी हमारे साथ होंगे। और फिर लास्ट में हमारे साथ होंगे आज डॉक्टर वजाहत, क्योंकि आज डॉक्टर वजाहत का दिन है, तो जनाब डॉक्टर वजाहत हमारे साथ होंगे और हम बात करेंगे आज जो है एक डिज़ीज़ होती है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक डिज़ीज़ नहीं है, इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर, और उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं किस वजह से होती है। क्योंकि मुझे जो थोड़ा बहुत डॉक्टर वजाहत से पता चला वो ये था कि बहुत सारे लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है जो हम अपने आप से रिलेट कर देते हैं बीमारियों को। आप लोगों ने यकीनन देखा होगा कि हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो फ़ौरन हम अपने आप को रिलेट कर देते हैं, यार मुझे भी ऐसा होता है, या मुझे भी इसी वजह से होता है। तो ये क्यों होता है, किस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे उनसे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे साथ रहेंगे, आप लोग भी अगर आप लोगों को सवाल करना है, क्योंकि ये जब कल हम डिस्कस कर रहे थे इस बात को कि अच्छा कल हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है, तो मेरे मुँह से एकदम से निकला कि डॉक्टर वजाहत, ये तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि हर कोई अपनी अगर किसी और को कोई बीमारी है तो हम फ़ौरन अपने आप को उससे रिलेट कर देते हैं, यार मेरे भी यहाँ पर दर्द होता है, ये किस वजह से होता है। हम लोग बहुत सारी इस तरह की नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं। तो खैर उसका हल हम जानेंगे आज जब डॉक्टर वजाहत आएंगे और हम उनसे बात करेंगे। तो बस मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में, और एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो को इतना पसंद किया। और जनाब हमारे शो को 6 महीने भी कंप्लीट हुए, और इसी तरह से जिस तरह से कल आप लोगों ने हमें बहुत बकअप किया था, आज भी आप लोग हमें कॉल करते रहेंगे और अपना फीडबैक देते रहेंगे। ठीक है, अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हिलाल भी हमारे साथ होंगे और अदनान भी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। सुबह बखैर, खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबह अच्छी जा रही होगी। और हमें अदनान ने भी ज्वाइन किया। अदनान क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? आज ग्लासेस लगा के बहुत सनलाइट बहुत आ रही है। नया सेट लगा है ना, लाइट आप तो खेतों में बैठे, लाइट ज्यादा लगा दी है और खेतों में तो धूप होती है, आपको मालूम है। अदनान आप खेतों में चले गए। मैं बिल्कुल सही है। एक कैप लगाना है अभी आपने। क्यों? और यूं खड़ा होना है। तो मैंने क्यों खड़ा होना है? खेतों में खड़ा हुआ होता है ना। चलिए ठीक है जी, मेरी और अदनान की तो रोक जोक स्टार्ट हो गई है। यकीनन आप लोग भी इसको एंजॉय करते होंगे साथ साथ। और अभी हमें हिलाल ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हिलाल।
राम जी, क्या हाल है हिलाल? हिलाल आप क्यों लेट होते हैं ये बताइए। मुझे पता था आपकी शक्ल देख के कुछ तो कुछ कहने वाली है। ठहरे मैं तो कहूंगी आप क्यों लेट होते हैं ये बताइए। लेट आज नहीं सो गए। सो गए थे? नहीं, कल मैं बहुत लेट हो गया था रात में। वो उसका चल रहा है ना काम, फिजियोथेरेपी सेंटर का। अच्छा। मैं सुबह 7 बजे आया, मैंने कहा डायरेक्ट तैयार हो जा रहा है, गया। अपने जिम स्टार्ट कर रहे थे? जिम भी चल ही रहा है उसका प्रोसेस। मशीनरी तो आ गई है लेकिन जगह का प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, वो हो जाए इंशाल्लाह ताला, फिर देखें। ठीक है। तो क्या करें, क्या ख्याल है? पहले हम लोग को अदान से गाना सुनना चाहिए? एक्सरसाइज करनी नहीं, पहले अदान से गाना। सुबह सुबह उठ के पहले एक्सरसाइज करनी नहीं चाहिए। नहीं, मैंने गाना टॉस बुरी बात है। मैंने टॉस किया था। भाई आप जगाएंगे उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। मैंने टॉस किया था और टॉस में अदान आपका नाम आया, तो बस आप गाना गाएं, मैं अपनी जगह पे बैठती हूँ, ठीक है जी? और फिर हम प्रॉपर तरीके से हिलाल से एक्सरसाइज भी सीखेंगे, ठीक है? चलिए। ऑडियो मॉनिटर आएगा। हेलो माइक चेक। हाँ, चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार, इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गई वो हजारों रंग के। उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गई वो हजारों रंग के। रह जाऊं जैसे मैं हार
पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता तू ही बता तू ही बता। वही बात है जो रोज बात होती है। नहीं, आज कुछ खास बात लग रही है। आज सुबह ही सुबह नहीं। पहला नशा कहाँ से याद आ गया? पहला नशा पहले शुरू में तो पहला ही आता है ना। अच्छा, तो अभी शुरू है तुम्हारा? सुबह हुई है तो शुरू में पहला, अभी दूसरा चले। नशा भी आएगा अभी। अच्छा चले ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ टॉप 10 जो है फिक्शन स्टोरीज जो रही हैं उसमें जॉर्ज आर मार्टिन की जो है अ डांस विद ड्रैगन है, द पेल किंग बाय डेविल फॉस्टर, स्टेट ऑफ वंडर बाय एन पैथल और ओपन सिटी बाय टीजू, टुक माई डॉग बाय केट और द फैमिली फैंग बाय कैल्विन, हार्क अ वैग्रिन बाय केट बेटन और द माइंड बाय जी कर्टनी और द एंड है जी द डेथ रे बाय डैनियल क्लोब्स। ये जी तो टॉप 10 स्टोरीज रही हैं, टॉप 10 फिक्शन स्टोरीज हैं ये, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो मैंने ये भी एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है कि हम आपको टॉप 10 चीज़ों के बारे में भी बताया करेंगे कि कौन सी टॉप 10 चीज़ें जो हैं वो बहुत हिट जा रही हैं, ठीक है। और साथ साथ आप लोगों को बता देते हैं कि 3 जनवरी को और क्या कुछ हुआ था। तो 3 जनवरी 1988 में मार्गरेट थैचर बरतानिया की सबसे तवील मुद्दत तक वज़ीर आज़म को रहने का एजाज़ हासिल हुआ था। ये भी 3 जनवरी को हुआ था। और 3 जनवरी को 1888 में मॉरेंस सी नामी शख्स को ड्रैगिंग स्ट्रॉ का पैटर्न दिया गया था, ठीक है जी। ये सब कुछ हुआ था। और अभी हम चलते हैं हिलाल की तरफ, जो कि हमें एक्सरसाइज करना सिखाएंगे। जी हिलाल, जी तैयार हैं आप? बिल्कुल पक्का 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 पक्का। चलें तो फिर स्टार्ट लेते चलें हैं। स्टार्ट करें, स्ट्रेच लेकिन करें फुल ऑफ सबसे पहले। एनर्जी, ठीक है। आज वैसे चेस्ट है हमारा, चेस्ट क्योंकि है। फर्स्ट डे है ना हमारा आज, तो हाँ। 0 से लेके स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल्स, ठीक है ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा चेस्ट को भी करेंगे और हैमस्ट्रिंग्स को भी करेंगे। टोज को छुएं, वापस स्ट्रेट, ठीक है। टेननेस आपने इसमें लगाने हैं, तो चेस्ट पे आ जाए, स्ट्रेट। चलते हैं चेस्ट की पहली एक्सरसाइज की तरफ। डिप्स लगाएंगे आज। डिप्स की 3 ग्रिप आज यूज करेंगे। सबसे पहली ग्रिप आएगी स्ट्रेट, टच करें वापस ऊपर। 5 रेप्स लगा लिया आपने, ग्रिप चेंज करेंगे, वाइड करेंगे ग्रिप को। फाइव रेप्स इसमें लगा लिए, ग्रिप नैरो करेंगे बिल्कुल। फाइव रेप्स आपने तकरीबन तीनों ग्रिपों में यूज करने हैं। सबसे पहली ग्रिप आएगी आपकी नॉर्मल, ये ग्रिप आएगी। इस 5 के बाद वाइड ग्रिप कर देंगे। इस 5 के बाद आपने नैरो ग्रिप करनी है। ये स्लिप होता है काफी। अच्छा चलिए, हमारे फर्स्ट कॉलर भी हैं। अच्छा, first caller ले लें। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम, कैसी है जिया? दूर से वाले जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? सुबह बखैर। आपका प्रोग्राम